भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आप यहां पर देख सकते हैं एक रैली निकाली गई है जो जन विश्वास यात्रा के नाम से निकाली गई है। यहां पर पहले फूल माला अर्पण किया गया पूर्व प्रधानमंत्री को। अब हम बता देते हैं हम हैं कहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर। हम मुरादनगर विधानसभा में इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर पीछे तस्वीरों में तो आपको तमाम लोग नजर आएंगे। यहाँ पर डीजे भी है और यहाँ पर तमाम लोग हैं। यहाँ पर नेताजी भी हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, आज की रैली के बारे में बताइए। जी, ये जन विश्वास यात्रा है। आज विधानसभा मुरादनगर में दाखिल हो रही है, मोदी नगर से होते हुए और अन्य राज्यों से होते हुए और अन्य विधानसभाओं से होते हुए। तो आज 25 तारीख है। आज जो है जन विश्वास यात्रा विधानसभा मुरादनगर में आई है। मैं यहाँ से दावेदार हूँ और मुरादनगर विधानसभा से भाजपा का दावेदार हूँ। तो मुझे पार्टी ने ये आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गेट दिया है, मुझे पॉइंट दिया है। मुरादनगर विधानसभा का पहला पॉइंट मुझे ही दिया है यात्रा का स्वागत करने के लिए। टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मुद्दे क्या क्या हैं? तो सबसे प्रबल मुद्दा ये है कि मुरादनगर विधानसभा के अंदर जिस हिसाब से कार्य होने चाहिए थे, मैं चाहता हूँ कि उनको मैं बेहतर समझता हूँ। और जैसे आपका ये मेन रोड है, जब से ये मेट्रो का काम शुरू हुआ है इसमें काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये रोड साथ साथ चौड़ा भी होना चाहिए। और एक यहाँ सबसे मुरादनगर विधानसभा की सबसे मेन मुद्दा है यहाँ की सीवर लाइन। यहाँ पे सीवर काम होना चाहिए। एक आपकी चुंगी नंबर 3 रावली रोड से एक रोड जाती है आपकी पाइपलाइन की, सीधा आपको लोनी होते हुए दिल्ली जाती है वो रोड। उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल। उसको ठीक कराने का, उसकी मरम्मत का या उसके साथ जिस भी हिसाब से वो बढ़िया हो सके वो काम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब और भी बाकी जो लोग हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आए हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम हाई जाफर अब्बासी है। मैं सालनगर का रहने वाला हूँ, निवाड़ी खास। ये बताइए। हमारे रुद्र त्यागी जी जैसे विधायक आपको कहीं नहीं मिलेंगे और हम इन्हें चाहते हैं दिल से कि हमारे विधायक बने। और बहुत ही सज्जन और बहुत ही बढ़िया आदमी है। ऐसा आदमी विधायक आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। हम सारे बहुत मुसलमान इनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, मुसलमान बहुत इनके साथ है और हम दिल से चाहते हैं गरीब आदमियों की ये मदद करने वाले हैं। हाँ जी, की जनता के बीच में रहने वाले तभी जनता को इतने पसंद आ रहे हैं। ये बताइए, हाँ ये बताइए कि मुस्लिम वोटरों की जब भी बात की जाती है ओवैसी की एंट्री हो गई है, समाजवादी पार्टी भी है, यहाँ के कितने मुस्लिम वोटर हैं जो इनके साथ रहे? कम से कम 80% वोट इन्हें गिरेंगे। और जो बाकी के 20% है वो किस तरह? सब इधर उधर बढ़ जाएंगे, कुछ अगले से भी चली जाएंगी, कोई माध्यम पर चली जाएंगी, सब बढ़ जाएंगी सब थोड़ी ऐसे। ओवैसी कितना वोट ले जाएंगे इस बार? ज्यादा मुश्किल से 5% लेके जाए मुश्किल से। पूरे उत्तर प्रदेश उधर से कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या समझे, वैसे कोई कुछ नहीं है। हमारी जो त्यागी जी हैं बहुत ही बढ़िया आदमी और इंशाल्लाह विधायक बन के रहेंगे। आपकी बिरादरी के लिए त्यागी जी क्या कदम उठाएंगे अगर जीत के आते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ वो व्यवहार करेंगे जो आज तक किसी विधायक ने नहीं करा। बिल्कुल घर जैसा सलूक जो हम चाहेंगे इंशाल्लाह, जो सही काम होगा वही काम करेंगे और करते आते हैं सभी। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं थोड़ी सी। शेरू क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद शेरू। मैं मुरादनगर से ही हूँ। क्या क्या काम यहाँ पे जो सबसे पहले होना चाहिए अगर जीत के आते हैं, टिकट मिलता है या बीजेपी से कोई भी जीत के आता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? कारोबार की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे युवा परेशान है, बेरोजगार है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। युवा नेता हैं, घर घर जाते हैं, घर घर से जुड़े हुए हैं। गांव देहातों में बहुत काम है इन्हों का, पहले से ही बहुत काम करवाते, अब तो काम की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो अपने क्षेत्र में सड़क और सीवर की है, उसको ये रुद्र त्यागी जी बोल ही चुके हैं कि हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही होगा जीतते के साथ ही के सीवर बनवाएंगे। सीवर की समस्या बहुत है। वैसे ज़मीनी नेता हैं, गांव देहात के हैं और इन्हों के पिताजी भी काम पहले से करवाते हैं और बड़ी अच्छी छवि है इन्हों की देहात में। आज ये अच्छे परिवार से बताइए कि जन विश्वास यात्रा निकाली गई है, इसमें तमाम लोग हैं। कोविड के नए केसेस आने शुरू हो गए हैं, नए वेरिएंट के, डर नहीं लगता? नहीं, उसका एहतियात बढ़ता जाएगा ना सर। किस तरीके से बढ़ता जा रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन बढ़ता जाएगा ना। अभी तो लागू नहीं हुआ है ना, रात का नाइट का कर्फ्यू दिया है। अब जो ऐसे कानून पालन करेगा उसी तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको लेकर चलते हैं, आगे दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप तमाम लोग, आपको बूढ़े बुजुर्ग सब नजर आएंगे। रुद्र त्यागी जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया आदमी है, बड़े ईमानदार आदमी है। अच्छा, हाँ, काम काज करेंगे? गुल को करेंगे। टिकट मिलना चाहिए? टिकट मिलना चाहिए।
चलिए और भी लोगों से हम पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मुल्ला जी आप बताओ, त्यागी जी का व्यवहार कैसा है? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। किस तरीके से? बहुत बढ़िया आदमी, थोड़ा जगह दे दीजिए। पहले से ही बढ़िया है इनका, जो व्यवहार सामाजिक आदमी है, काम करने वाले। हाँ, तो अगर ये जीत के आते हैं तो आप लोगों के लिए क्या करें सबसे पहले? सब काम कार्रवाई इनके जो काम करने करेंगे जी, हमें उम्मीद है इनसे। चलिए और लोग यहाँ पर कुछ युवा हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ये बताइए युवाओं के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, रोजगार के बारे में क्या सोचते हैं आप? रोजगार भी बढ़ाया। जब सड़कें अच्छी बनेंगी, फैक्ट्री आएंगी, काम मिलेगा। महंगाई की वजह से कुछ परेशानी आ रही है? महंगाई तो देखो है ही, परेशानी तो कुछ नहीं है, जब बढ़ेगी रुकेगी तो किसी पे भी नहीं, जो है वो है। पर हाँ, काम वाम होना चाहिए। लोग रैली में आए हैं, एहतियात बरतिए, मास्क वास्क लगा के रखिए थोड़ा सा, क्योंकि नए वेरिएंट जो कोविड का है। अभी कोई नहीं, लगा लीजिएगा जिनके पास नहीं है, अभी का छोड़ दीजिए, आगे से भी ध्यान रखिए क्योंकि आप भी सुरक्षित रहेंगे इससे। सम्मानित अच्छा, ये हमारे सलीम भाई, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि आपके साथ सभी बिरादरी के लोग हैं। सभी समाज के लोग हैं। पहले भी 2097 में लड़े थे इलेक्शन, जब वो हमने जब भी इनके पिताजी को वोट दिया, पूरा कम से कम कस्बे की 10,000 वोट मुस्लिम वोट इनके साथ है। इनके संबंधों पे, इनके जाति बाप दादे के परिवार के, इनके कामों पे, कानों। मैं मुश्ताक भाई सालेनगर बोल रहा हूँ। अच्छा जी, हम योगी जी और मोदी जी के विकास पे और हमारे जो रुद्र प्रताप सिंह त्यागी है, इनके जो है इनकी अच्छाई पे और इनके बुजुर्गों की मेहनत पे, हम सभी भाई इनके साथ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में इस बार जो मुस्लिम है वो योगी के साथ नहीं जा रहे। नहीं जी, ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी और मोदी जी के साथ तहे दिल से हैं, बिल्कुल। योगी जी और मोदी जी के जो है विकास पे और उनकी मेहनत पे, उनकी सब कुछ भाईचारे पे, हमारे जो हिंदुस्तान की जो आबादी है 130 करोड़, वो सब उनके परिवार के मेंबर हैं, एकजुट है, सब उन्हीं के साथ है। और हमारी मेहनत है, हमारे भाई रुद्र प्रताप सिंह त्यागी, इनके बिल्कुल इनके पुरखों से चलता आ रहा मामला, सारी जनता क्षेत्र की इनके साथ है, दिलो जान से साथ है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ कमेटी अध्यक्ष अपने गाँव का। आपको बीजेपी पर ज्यादा भरोसा है क्योंकि रैली में आए हैं? सर सुनो, जो भरोसा रहता है, मैं बूथ कमेटी अध्यक्ष की बनता बीजेपी का। अच्छा, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इन पर भरोसा नहीं है? ना, इनकी सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा है। हाँ, जो गरीब को सामानों नहीं मिलता, वो मालदार लोग पे जा इनकी सरकार में। मुस्लिम जितने भी हैं वो ओवैसी पे भरोसा करते हैं नहीं करते? ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों भरोसा नहीं करते? ना, उसका कारण है वो नहीं, अब 2-3 सीट आ गई तो उससे क्या हो रहा। ना, जो उनको वोट देना बेकार। हाँ जी, बेकार वोट खोनी है। सरकार तो बना नहीं बने पाएंगे, ना बनेगी। उसकी राजनीति करते हैं, धर्म की। अच्छा, धर्म की। आप थोड़ा इधर आ जाइए। तो आरोप तो बीजेपी पर भी लगता है धर्म की राजनीति। ऐसा है, बीजेपी पर आरोप लगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। सूर्य को आप धूल से हटाओ, अटेगा नहीं। आज बीजेपी की देन है जो हिंदुस्तान आबाद है, वरना ये देश को बेच देते और सब। अच्छा, एक चीज और बताइए, राम मंदिर की वजह से जो निर्माण हुआ है, कितने वोट परसेंटेज बढ़ेंगे? राम मंदिर के निर्माण से तो पहले भी बीजेपी आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी बने हैं, और आज भी राम मंदिर बन चुका, मस्जिद भी बन रही है। हमें उस कोई लेना देना नहीं है मंदिर और मस्जिद से। हम बिल्कुल कौमी एकता, भाईचारा पसंद करते हैं। एक चीज और, किसान जो अभी हाल फिलहाल में कानून वापस हो गया, वो घर आ गए हैं, कुछ असर पड़ेगा इसका? ऐसा है, मैं आपसे बताऊं, पहली बात तो हर किसान नहीं था वहाँ मात्र 10% किसान था, और बाकी किसान सब अपने घर में था, गांव में था, अपने काम में था। बाकी ये जो कर रहे हैं अपनी मुठमर्जी से कर रहे हैं। राकेश टिकैत किसान नहीं थे? राकेश टिकैत किसान होते तो अपने घर रहते, वहाँ नहीं जाते। पर आप देख सकते हैं कई सर जी, तो और भी अंदर आपको लेकर चलते हैं और हम बातचीत करते हैं। जी, हो गई बातचीत से। अच्छा, तो क्या नाम है आप? मेंबर भी हैं ये, अच्छा, बड़े वार्ड भाई मेंबर। हैं। सलीम भाई क्या हैं। नाम है आपका? सलीम नाम है मेरा कुरैशी। हम जो हैं कई पीढ़ियों से इनसे जुड़े हुए हैं, परिवार से। हम इन्हीं के साथ हैं। नेता अच्छे हैं तभी जुड़े हैं। और हमारे ताल्लुक हैं बहुत पुराने, हम इनके साथ है हर बात से, के मसीहा हैं। हम इनके साथ हैं।
क्या उम्मीद करते हैं कि जीतने के बाद में अभी जैसा इनका व्यवहार है वैसा व्यवहाहार जीतने के बाद भी रहेगा? ऐसे ही रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा। जाल बाल से साथ है पहले से, दादी लाई से शुरू से, विवेक त्यागी जी के साथ भी वैसे भी हम हर वक्त साथ है जी इनके। घर घर जाने वाले नेता हैं ये इनके लिए आज जरूरत है, नौजवान हमारे भाई हैं, सारे युवा आप सभी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रुद्र त्यागी के जी, हमारे कंडेरे समाज के अध्यक्ष हैं, इनसे जरूर बात करिए। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार कंडेरे है। मैं कंडेरे खंड समाज कल्याण समिति का मेरठ मंडल का महामंत्री हूँ और महानगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी की क्या क्या चीजें अच्छी हैं सब लोगों को बताइए। बीजेपी की जब तक कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लूस खसोट मच रही थी, जिस समय आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की बागडोर दी देश में 2014 में, उसके बाद में आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जो खाता खोलने के लिए 2-2, 3-3 गारंटर चाहिए थे, खाते नहीं खुलते थे, उनके मुफ्त में तो खाते खुलवाए जनधन योजना के, और उसमें 500 रुपये नगद गेरे और 2 लाख रुपये का बीमा। उसके साथ में जो हमारे गाँव देहात में जो हमारी माताएं बहनें अप्रैल मई के महीने में गर्मियों में दीवार के साथ में खाट लगा कर जो कपड़ा लगा के चूल्हे पे रोटी बनाती थी, फूकनी से फूक मारती थी, सारा धुआं आंखों में जाता था, ऐसे 14.5 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया। जो हम 2 पॉइंट रखे, दोनों पर हम बात कर लेते हैं। एक तो आपने बात की बैंकों में खाते खोलने की, जब ये सभी निजीकरण की बात चली, अगर निजीकरण हो जाता है मान लो बैंकों का, तो उसमें मिनिमम आपको 10,000 रुपये रखने होंगे। दूसरा, उज्ज्वला योजना की बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने बताया कि महंगा हो गया सिलेंडर, अब हम लोग भरवाते नहीं क्योंकि हमें लकड़ी पे बनाना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसका ये है, जो गैस है वो बाहर से आ रही है, पेट्रोल बाहर से आ रहा है, कहीं ना कहीं विदेशों में भूखमरी के कागार पर देश, जब हम उनसे खरीद रहे हैं बाहर से तो हमारे महंगा मिल रहा। आने वाले समय में कुछ नीति बदलेंगी और कहीं ना कहीं फिर ये सस्ता होगा। क्यों अभी तो केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, अभी क्यों नहीं बदल देते? क्योंकि ऐसा है, जो विदेशों में उथल पुथल मच रही है, वहाँ अभी उथल पुथल अभी तालमेल नहीं बन रहा है विदेशों में। आप देख रहे हो जिस तरीके से चीन यानी कि अपनी तानाशाही दिखा रहा है। जीएसटी के दायरे में ला दीजिए, हो जाएगा सस्ता। जीएसटी के दायरे में वो प्रक्रिया चल रही है, उसे भी लाएंगे धीरे धीरे जीएसटी के दायरे में। अब 15-16 रुपए लीटर जो है कई राज्यों में हमने घटाया है। जीएसटी के दायरे में आ गया अगर, तो विकास कहाँ से होगा? इतनी पुल, इतने सड़क, इतनी ट्रेन रेल वगैरह बन रहे हैं। टैक्स नहीं दे रहे लोग, टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स भी दे रहे हैं, सब आदमी थोड़ी दे रहे हैं टैक्स। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि अब तो जब से क्या नाम है जीएसटी हुआ और सारी। आपकी बात बिल्कुल राइट, पर बाकी टैक्स तो ज्यादा से ज्यादा 30% दे रहे हैं। मतलब 30% लोग ही टैक्स दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, 70% नहीं दे रहे। कैसे? वो ऐसे, अब किसानों को देख लो, किसान कहाँ टैक्स दे रहा? क्यों? अगर दवा लेके आता, खाद लेके आता, बीज लेके आता, उन सब में टैक्स नहीं जाता? खेत में ही तो है, खेत में ही लगे। आप अगर 1 रुपए की माचिस भी खरीदते हैं उसमें भी आप टैक्स पे करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी ये जो जितने विकास कार्य हो रहे हैं हिंदुस्तान में, ये कहाँ से होंगे अगर टैक्स ना दिया जाएगा? बताइए आप। तो यानी कि जीएसटी के दायरे में लाना गलत होगा बस। तो इसे अभी जैसे चल रहा है इसे चलने, हाँ, चलने दिया जाए, जब भी विकास होएगा। दूसरे को समझाने के लिए, अपने पड़ोसी जो मित्र हैं देश, उन्हें समझाने के लिए। रोजगार पर क्या कुछ सोचते हैं? रोजगार गवर्नमेंट दे रही है और भी देगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ, रोजगार मिला है सब? रोजगार मिल भी रहा है और भी मिलेगा। अगर बीजेपी की सरकार आई तो रोजगार और मिलेगा। अभी 4 साल थी, 4.5 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितना रोजगार मिला? करीब 20% लोगों को रोजगार मिला। हाँ, यहाँ मुरादनगर में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मिला? मुरादनगर का तो मुझे पूरा आइडिया नहीं है, पर बाकी ज़्यादातर जो देश की आवाज़ आती है, अखबार जो बताता है, वो 20% रोजगार मिला है। हाँ। तो और लोगों को जब दोबारा सरकार बनेंगे फिर मिलेगा 40%। हाँ। और बाकी विपक्षी पार्टियां वो भी बड़ा दावा कर रही हैं। देखो जी, विपक्षी पार्टी को तो मैं बता दूं, सन 2007 में मैं राहुल गांधी से मिलने गया था, जब यूपी में जंगल राज था। आज यूपी में राम राज है। आज यूपी में राम राज है। राम राज कैसे आप देखते हैं कि किस तरीके? आज ऐसे है, सब भाई मिलकर रह रहे हैं, सब हर वर्ग सब मिलकर प्यार से, सब एक दूसरे से। मिलके तो पहले भी रहते थे। इतने मिलकर नहीं रहते थे, कहीं डकैती हो रही है, कहीं लूट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। अब बहुत सुकून है बस। यानी कि बीजेपी के राज में राम राज आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
अगर बीजेपी का राज चलता रहा तो एक दिन हमारे देश में मुद्दा क्या होना चाहिए? रामराज होना चाहिए कि विकास और रोजगार और शिक्षा? है, रामराज भी है, सभी चीज होनी चाहिए। हाँ बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बातचीत के लिए हमसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुद्र त्यागी जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से। यहाँ पे तमाम लोग मिले जो कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छे नेता हैं, स्वभाव से अच्छे हैं, अच्छी बात है, नेताओं को ऐसा होना भी चाहिए। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि अगर मान लीजिए इन्हें टिकट मिलता है और ये जीत के आते हैं तो इनका व्यवहार कैसा रहता है। क्या जो जनता इनसे उम्मीद कर रही रुद्र त्यागी से, उनकी उम्मीदों पर त्यागी खरे उतरेंगे या फिर नहीं? अगर खरे उतरेंगे तो जाहिर सी बात है वो निरंतर जीतते रहेंगे, और अगर उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे तो सत्ता तो खैर बदलनी रहती है, बदल जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज, मुरादनगर।